गोरखपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम योगी की अगुवाई में निकली यात्रा। देशभक्ति का दिखा अद्भुत नजारा, लोगों का उमड़ा जन सैलाब। रायबरेली में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ। जिलाधिकारी ने लोगों को घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। एकता की भावना को मजबूत करने का किया आह्वान। महोबा में औद्योगिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध। सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। उपजाऊ जमीन अधिग्रहण पर किसानों में आक्रोश। मैनपुरी में कावड़ को लेकर दो भाइयों में मारपीट। कावड़ छूने से मना करने पर विवाद। गाली गलौज के बाद मारपीट के साथ तमंचा दिखाकर धमकी देने का आरोप। इटावा में सॉलिड वेस्ट प्लांट के खिलाफ विरोध। 5वें दिन भी डटी सैकड़ों महिलाएं। कचरा लेकर पहुंची, गाड़ियां लौटाई। प्लांट बंद कराने की मांग पर अड़ी महिलाएं। नमस्कार, मैं उदय 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां पूरे शहर में राष्ट्र भक्ति का जय घोष सुनाई दे रहा है। तिरंगा यात्रा में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और सड़कों पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। तिरंगे के साथ कदम से कदम मिलाते यात्रा में सीएम योगी भी नजर आए, साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी नजर आए हैं। स्वतंत्रता दिवस के सोमवार को गोरखपुर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि नगर निगम परिसर से शुरू हुई यात्रा की अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम नागरिक तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पैदल पहुंचे हैं। इस दौरान भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से पूरा शहर गूंज उठा है। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा लगाने की अपील की है और तिरंगे को देश की आन बान शान बताया है। यात्रा के मद्देनजर शहर में ट्रैफिक डायवर्जन के साथ सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए। कौशाम्बी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी एक अनियंत्रित पिकअप पलटी है, जिसमें एक की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही कोखराज थानाध्यक्ष संतोष शर्मा ने बिना एक पल गवाए अपनी पुलिस टीम के साथ मोर्चा संभाला और अपनी सरकारी गाड़ियों से घायलों को अस्पताल पहुंचाकर राहत बचाव कार्य शुरू किया है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में सभी घायलों का इलाज जारी है, जिनमें से कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रायबरेली में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी सरनीत कौर ने अभियान के तहत लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की सादगी, विकास, विरासत और भारत की आन बान शान का प्रतीक है। अभियान के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से राष्ट्र ध्वज के सम्मान और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया है। जिले में अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने लोगों से बढ़ चढ़कर सहभागिता करने की अपील की। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि आजादी के 15 अगस्त के अवसर पर सभी जो घर हैं वहां पर और सभी कार्यालय और सभी विभिन्न प्रकार के एस्टैब्लिशमेंट से तिरंगा लगाया जाए और हम इस पर्व को अच्छे से मनाएं। इसी के दृष्टिगत जनपद में 5 लाख से अधिक का लक्ष्य है, जहां पर विभिन्न एसएचजी के माध्यम से और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से झंडे बनाए जा रहे हैं, जिनको निःशुल्क वितरित करके लगाया जाएगा। रायबरेली में जिलाधिकारी सरनीत कौर ने पंच सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में बीबीजी रामजी योजना के तहत जिले में प्रस्तावित 318 विकास कार्यों की स्वीकृति जानकारी दी गई है।
बता दें कि इन कार्यों को जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना, ग्रामीण आजीविका और आपदा प्रबंधन की 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। योजना के तहत जल संरक्षण, चेक डैम, तालाबों का पुनर्जीवन, सड़क पुलिया निर्माण, स्कूल और सार्वजनिक भवनों के विकास सहित स्वच्छता से जुड़े कार्य होंगे। वहीं रोजगार, पशुपालन, मत्स्य पालन और कृषि प्रसंस्करण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य भी प्रस्तावित हैं। बैठक के मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता, सभी ब्लॉकों के बीडीओ और ग्राम प्रधान मौजूद रहे। अधिकारियों को कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। जी राम जी, इसके अंतर्गत पंच सम्मेलन का कार्यक्रम था, जिसमें एक प्रकार से सभी जो हमारे प्रधानगण हैं, सभी सचिवगण हैं, सभी बीडीओज हैं, उनका एक तरह से ओरिएंटेशन था कि मतलब जो योजना है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या नई अच्छी चीजें सम्मिलित करी गई हैं और किस प्रकार से उनको अपनी कार्य योजना बनानी है। लखनऊ में काको रिटर्न एक्शन दिवस के मौके पर रविवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ हाथ में तिरंगा लेकर पैदल यात्रा की। इस दौरान योगी ने एक तरफ ब्रजेश पाठक तो दूसरी तरफ केशव मौर्य और पंकज चौधरी नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने बच्चों और पंकज चौधरी के साथ सेल्फी ली। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर प्रदेश में कमल खिलेगा। काकोरी ट्रेन एक्शन डे के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास से और विधानसभा तक एक यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में जो युवा संगठन के और भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, जो भाजपा सांसद हैं। सर, आज भारी संख्या में युवा, एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला है। युवा भारत का भविष्य है, युवा इस देश की उमंग है, तरंग है, विकसित भारत की संकल्पना है और इस युवा का जागरण का काम मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये हर घर तिरंगा नहीं है, हर दिल तिरंगा है। ये अगस्त क्रांति के साथ साथ ये युवा क्रांति भी है और ये युवा क्रांति है इस देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प की। ये युवा क्रांति है देश की एकता, अखंडता और समन्वय के भाव की। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक सूत्र में बांधने का ये प्रयोजन हमारा तिरंगा है। ये तिरंगा इस देश की आन बान शान है और इसको लेकर हम लोग यहाँ पर चले हैं। राहुल गांधी ने भी कल युवाओं के साथ स्वागत किया था इस तिरंगा यात्रा को लेकर, तो आप इस पे आप किस तरीके से देखते हैं इसको? आप देखिए, राहुल जी को बात करनी थी तो प्रयागराज के बजाय वो झारखंड के रांची में करते, वो पंजाब के चंडीगढ़ में करते, वो कर्नाटका के बंगलुरु में करते, वो तेलंगाना के हैदराबाद में करते, जहाँ पेपर लीक की समस्याएं थी। वो आए कहाँ पे है? जहाँ चुनाव होने वाला है, वो उत्तर प्रदेश में। जा कह रहे हैं? वो उत्तराखंड में। अरे ये चुनावी राजनीति से युवाओं को अलग रखो राहुल जी। कल इसीलिए आप में भीड़ नहीं आई। आप में अगर 7,000 6,000 अगर आपके पार्टी के कार्यकर्ता थे तो मात्र 1,000 और 800 के आसपास आपका युवा था। ये बदला हुआ भारत है, ये मोदी का भारत है, ये योगी का भारत है। डॉक्टर साहब, अगर बात कर ली जाए तो पिछले वर्ष भी इस तरह की यात्रा निकाली गई थी, लेकिन इस बार की यात्रा में काफी बड़ी संख्या में जो युवा है वो जुड़े हैं, एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये निश्चित रूप में ये मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता का भाव है और जिस तरह के बीजेपी के प्रति आकर्षण भरा है, मैं समझता हूँ कि शायद यही आज भारत की मजबूती का कारण बनेगा। भारी संख्या में जो युवा हैं और जो संगठन के लोग हैं इससे जुड़े हैं, इससे ये संदेश जाहिर हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनेगी। ये कहना डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो भाजपा सांसद है, उनका है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, i24। बड़ी को लखनऊ से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के बाद बदल सकते हैं कई डीएम। यूपी में स्वतंत्रता दिवस के बाद कई जिलों के डीएम बदलने की तैयारी है। लंबे समय से तैनात डीएम पर शासन की नजर है तो 2 साल से तैनात डीएम के तबादले पर फोकस। डीएम के कामकाज की समीक्षा का दौर जारी है। विकास योजनाओं की प्रगति भी जांची जा रही है। जन शिकायतों के निस्तारण का भी फीडबैक लिया जा रहा है। खराब प्रदर्शन करने वाले डीएम हटाए जा सकते हैं। 2011 से 13 बैच के अफसरों को शासन में जिम्मेदारी मिल सकती है।
2017 बैच के अधिकारियों को डीएम की कमान मिलने की संभावना है। तो ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस के बाद कई डीएम बदल सकते हैं। यूपी में स्वतंत्रता दिवस के बाद कई जिलों के डीएम बदलने की तैयारी है। तो लंबे समय से तैनात डीएम पर शासन की नजर है। 2 साल से तैनात डीएम के तबादले पर फोकस है। डीएम के कामकाज की समीक्षा का दौर जारी है। विकास योजनाओं की प्रगति भी जांची जा रही है। जन शिकायतों के निस्तारण का भी फीडबैक लिया जा रहा है। खराब प्रदर्शन वाले डीएम हटाए जा सकते हैं। 2011 से 13 बैच के अफसरों को शासन में जिम्मेदारी मिल सकती है। महोबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के किनारे बता दें प्रस्तावित औद्योगिक के गलियारों के लिए भूमि अधिग्रहण का किसानों ने विरोध किया है। सदर तहसील क्षेत्र के मवई खुर्द, चिचारा, तमोरा, बरपई और छानीकला गांव के सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और प्रदर्शन कर जिलाधिकारी गजल भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के 1000 हेक्टेयर से अधिक संचित और बिचाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। किसानों ने भूमि अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगाने और प्रक्रिया पर पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि जमीन उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। वहीं जिलाधिकारी ने एसडीएम के नेतृत्व में कमेटी गठित कर किसानों की समस्याओं का नियमानुसार निस्तारण करने के निर्देश दिए। पेपर में आउट हुआ देखा कि औद्योगिक गलियारा के नाम से हमारे 5 गांव की जमीनें ली जा रही हैं, जिसमें सभी किसानों के पेपर में नाम भी आउट हो गए। तो हमारी एमआर जमीन जो बहुत ही प्रतिकूल और नंबर 1 ए क्लास की जमीन है, सारी जमीन सिंचित है। तो इससे हम लोग बहुत परेशान हुए और इसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया। डीएम मैडम के पास आके हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हम लोग ये जमीन नहीं ली जाए, नहीं तो हम लोग काफी किसान यहाँ से पलायन कर जाएगा। जो भूमिहीन होने जा रहे हैं, बिल्कुल से इनके पास भूमि बच ही नहीं रही। किसी को कोई सूचना नहीं दी गई, ना कोई जानकारी मिली है कि लेखपाल कब पहुंचा, अधिकारी कब पहुंचे। और हमारे एमआर की जो मार्ग जमीन है, जो समतल है, काली मिट्टी है और सिंचित पूरी जमीन है ऑल टोटल। हमारे आने वाली पीढ़ी बच्चे क्या खाए पिएंगे? क्या हम फैक्ट्री में ही सब कुछ अनाज पैदा हो जाएगा? हम तो यही सबसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो जमीनें हैं तो बचाई जाए और जो बंजर जमीन है, ऊसर बंजर जमीन है, वो ढूंढ के अब लीजिए, वहाँ लगवाइए तो वहाँ का हित होगा। इनके द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई हैं जो अधिग्रहण के संबंध में आ रही हैं। वो सभी समस्याओं को हमारे द्वारा तथा एडीएम्स द्वारा सुना गया तथा वहाँ पर एसडीएम्स की अध्यक्षता में टीम बनाकर उनकी सभी समस्याओं को ग्राम लेवल पर सुना जाएगा और फिर जो भी नियमानुसार कार्रवाई आती है उसमें करेंगे। मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र के मंचना गांव में काफड़ यात्रा को लेकर विवाद के बाद 2 भाइयों से मारपीट का मामला सामने आया है। कुलदीप दिवाकर ने पुलिस को तहरीर देकर कुछ युवकों पर गाली गलौज, मारपीट और तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक 9 अगस्त को वह कुछ युवकों के साथ कावड़ लेने फर्रुखाबाद गया था। आरोप है कि लौटने के बाद कावड़ को छूने से मना करने और गंगाजल को लेकर टिप्पणी के बाद विवाद हुआ है। सोमवार सुबह आरोपियों ने दोनों भाइयों को घेर कर मारपीट की है, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी भेजा है। गए थे कांवर लेने के लिए, वो मोमडन का लड़का, इन हमारे भाइयों ने मना किया कि उसको कांवर को मत छूना, तो वो आया उसको छूने लगा तो इन्होंने मना किया। फिर इनके और उनको होने लगी बहस। वो चला आया इनको सवेरे घेर लिया, मारा इनको, हमें भी मारा, उनको भी मारा। वो थे 12-13 लोग, गड़े में पाल लोग भी थे और मोमडन के भी थे। हमारे भाई के सिर भी चोट है और हमारे भी यहाँ पे भी देखो चोट है। हमने एलाऊ थाना में FIR करवाया। सोनभद्र के चौपन में हजारों से भक्तों ने भव्य कावड़ यात्रा निकाली है। महादेव सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित यात्रा सोन नदी से कलश में चल लेकर शुरू हुई। यात्रा में महिलाएं, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। डीजे की धुन पर भक्तों ने हर हर महादेव और पोल बम के जयकारे लगाए। करीब 10 किलोमीटर की यात्रा तय कर कावड़िए डाला पहुंचे, जहां अचलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक किया है। यात्रा मार्ग पर 15 से 16 स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए जलपान और फलाहार की व्यवस्था की गई। सुरक्षा यात्रा व्यवस्था को लेकर पुलिस टीम तैनात रही है। चौपन से डाला तक पूरा मार्ग शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आया है।
पावन महीने पर आज चौपन से कांवरिया लेके बम लेके लोग अचलेश्वर महादेव डाला के लिए जा रहे थे। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि रास्ते में उनको रोककर उनका सेवा करने का, जलपान कराने का सभी सहयोगियों के साथ अवसर मिला। योगी आदित्यनाथ के दूत के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। भगवान भोले का दिन है और सबसे बड़ी बात देखिए, सोन नदी के तट पे हजारों की संख्या में लोग जल लेके जलाभिषेक करने डाला जाएंगे। और मैं इस समय यहाँ शीतला मंदिर पे खड़ा हूँ। शीतला मंदिर पे साफ सफाई पूरी है, लेकिन उसके बावजूद नदी के किनारे थोड़ी सी अव्यवस्था है। पानी जैसे जल लोग लेने जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी अव्यवस्था है, उसको नगर पंचायत को देखना चाहिए। बाकी भोलेनाथ का दिन है और हजारों की संख्या में लोग कांवड़ लेके जा रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से हजारों की संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे और भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना किए। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई है। मनकामेश्वर मंदिर के महाराज दिव्यानंद गिरी ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन उसके मुताबिक इंतजाम नहीं किए गए हैं। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सावन से पहले अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन जमीन स्तर पर पर्याप्त इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। सोमवार है और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिर मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिव्यागिरी महाराज जी हैं। महाराज जी, सावन का दूसरा सोमवार है, कितनी संख्या में जो है मंदिर पर जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि राजधानी का प्रसिद्ध मंदिर ये श्रावण माह की हम बात करते हैं और लखनऊ की बात करते हैं तो मनकामेश्वर महादेव मुझे लगता है हर जनमानस में व्याप्त हैं और वो अवश्य याद आते हैं। लाखों की संख्या तो हो ही जाती है। हम स्वयं भी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और प्रशासन भी बहुत ज़्यादा मुस्तैद अवस्था में नहीं रहता है। तो खैर ईश्वर का स्थान है, सारा संभालना मैनेज करना हम लोग से अच्छा ईश्वर को खुद आता है, परंतु हम लोगों को भी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए, जो कि थोड़ा सा न्यूनतम स्तर लगता है। महाराज जी, अगर बात कर ली जाए तो सावन के पर्व महीने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने अधिकारियों को और लगातार इस पर बैठक करते हुए नजर आ रहे थे। अगर देख लिया जाए तो इस बार की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम अगर देख लिया जाए तो मंदिर परिसर में किस तरह से प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे? देखिए, इस बार प्रथम बार हुआ है, इन 24 वर्षों में उन्होंने प्रथम बार देखा है कि जो बड़े शिव मंदिर है उनको कांवड़ क्षेत्र घोषित किया गया हो और उसके अनुरूप उनकी व्यवस्थाएं करी गई हुई। जैसे उनका मूलभूत कंवरियों का होता है कि वॉशरूम होनी चाहिए, पेयजल होना चाहिए, रास्ता क्लीन होना चाहिए और द्वार के साथ सज्जा होनी चाहिए, जो कि ऊपर के स्तर तक हुआ, परंतु नीचे के स्तर तक वो बिल्कुल जीरो हो गया। आपको सफाई नहीं मिलेगी आसपास, आपके मंदिर के आसपास आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा क्लीननेस नहीं आपको दिखेगा। पेयजल को देखें तो टैंकर है, किसी ने भी निरीक्षण नहीं किया है, ना ही हमसे किसी ने पूछा है कि क्या आवश्यकता है या क्या कमी है, क्या हम लोग बेहतर कर सकते हैं। ऐसे पिछले कार्यकालों में, सबके कार्यकालों में सब लोग आते थे, बैठ के मीटिंग करते थे, प्रशासन करता था, परंतु इस बार तो मंदिर आके किसी ने नहीं किया। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मनकामेश्वर मंदिर की महाराज दिव्यागिरी महाराज जी थी, उन्होंने साफ तौर पर ये जताई है कि व्यवस्था की बात कर ली जाए तो पिछले वर्ष बेहतर सुरक्षा सरकार की ओर से की थी। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सावन के पर्व महीने पर लगातार अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की और जो श्रद्धालु उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जिसको लेके आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन राजधानी लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर में किया गया है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस के मौके पर रविवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ हाथ में तिरंगा लेकर पैदल यात्रा की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए हैं। सीएम योगी ने बच्चों और पंकज चौधरी के साथ सेल्फी भी ली है। वहीं बीजेपी विधायक नीरज बोरा ने कहा कि देश का युवा जाग चुका है और तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि युवाओं में देशभक्ति का जोश और उत्साह साफ नजर आ रहा है। काकोरी
ट्रेन एक्शन डे के अवसर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, मुख्यमंत्री आवास से ये यात्रा निकाली जा रही है। भारी संख्या में जो है इस यात्रा में लोग शामिल हुए हैं। भाजपा विधायक नीरज बोरा जी हैं बातचीत करने के लिए। विधायक जी, आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, युवा है शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं बधाई देता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं। और तिरंगा हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक है। आज़ादी के हम 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और मैं कहूँगा कि ये इससे बड़ी सौगात है कि हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जब तिरंगा लहराते हैं तो राष्ट्रवाद का प्रतीक है, राष्ट्रीय आस्था का प्रतीक है और ये हमारे अंदर जोश भरता है। और इस जोश को बरकरार रखना, इन नौजवानों को, उन वीर सेनानी, उन बलिदानियों के प्रति श्रद्धांजलि है ये पर्व आज़ादी का। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। देश का युवा जानता है कि भारत विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है और विकसित भारत जब बनेगा तो इन्हीं युवा साथियों की दम पर बनेगा। यही युवा साथी एम्बेसडर हैं। 2047 में भारत विश्व गुरु बने, विश्व का नेतृत्व करे, वह काम इन्हीं नौजवानों के हाथों से होना है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो है फूलों से जो है तिरंगा यात्रा जो लोग निकाल रहे हैं उस पर वर्षा कर रहे हैं। फूलों से जो है उनके ऊपर वर्षा करते हुए बीजेपी विधायक नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे आपको बता दें कि भारी संख्या में इस यात्रा में जो है कई लोग शामिल हुए हैं, युवा संगठन के लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, INDM रिपोर्ट, लखनऊ। कांवड़ यात्रा के दौरान सपा के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी अशोक सिंह ने शिव भक्तों की सेवाओं के लिए भजन संध्या, नाश्ता, योग और मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि धर्म किसी का पेटेंट नहीं है बल्कि सभी को समान अधिकार और कर्तव्य है। अशोक सिंह ने कांवड़ यात्रा मार्ग और नेशनल हाईवे किनारे खुली शराब की दुकान को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे किनारे शराब की दुकानें बंद रखी जाएं। अशोक सिंह ने शिव भक्तों की सेवा को सुख और सौभाग्य की अनुभूति बताते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और आस्था का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है। इटावा के अंड की मड़ैया गांव में सॉलिड वेस्ट प्लांट के खिलाफ ग्रामीण महिलाओं का विरोध लगातार 5वें दिन भी देखने को मिला। सैकड़ों महिलाओं ने एकजुट होकर कचरा प्लांट में कचरा लेकर पहुंचने वाली गाड़ियों को वापस लौटा दिया है। महिलाओं का आरोप है कि प्लांट में कचरा सड़ने से गांव में दुर्गंध, गंदगी और मक्खियों का प्रकोप बढ़ रहा है। ग्रामीणों कचरे से निकलने वाले धुएं से आंखों में जलन होने की शिकायत भी की है। महिलाओं का कहना है कि प्लांट बनाने से पहले यहां स्टील फैक्ट्री लगाने का आश्वासन दिया गया था। वहीं मानवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश लोधी ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारी महिलाओं का समर्थन किया और उनकी मांगों को अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिया है। फिलहाल महिलाएं प्लांट बंद कराने की मांग पर अड़ी हुई हैं। बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री की तिरंगा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। नगर निगम से गोलघर से होते हुए काले मंदिर तक निकली तिरंगा यात्रा। लगभग 2 किलोमीटर पैदल तिरंगा यात्रा में सीएम शामिल हुए। तो तिरंगा यात्रा में उमड़ा नारी शक्ति के सैलाब। महिलाओं ने कहा कि योगी महाराज के शासन में सुरक्षा का भरोसा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री की तिरंगा यात्रा में जन सैलाब उमड़ा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों को अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।